दार्जिलिंग अपनी टी के लिए बहुत फेमस है कि जो टॉप 1 क्वालिटी होती है ना, वो तो इंडियंस को मिल ही नहीं पाती। और जो सेकंड क्लास की टी है वो भी आम लोगों को नहीं मिल पाती, वो भी अपने पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन सबको चली जाती है। और उसके बाद जो बचती है थर्ड क्वालिटी की टी, वो पहुंचती है आम जनता तक। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी करते हैं नए दिन की शुरुआत। तो अभी नहा धो के मैं हो गया हूँ रेडी। और जो होम स्टे है ना, उसकी फीलिंग ही अलग है। तो होम स्टे और होटल में बहुत फर्क है। तो अभी जिसमें मैं रुका हूँ वो है होम स्टे। तो यहाँ पे क्या है, आपको मतलब एक घर की तरह ट्रीट किया जाता है। और सुबह मैं नहा धो के रेडी हो गया, अभी आ गया ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट भी बिल्कुल घर की तरह सिंपल, दाल और रोटी वाला, और जो यहाँ की फेमस टी है उसके साथ। तो अभी चलते हैं दार्जिलिंग को घूमते हैं। और अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं होम स्टे की बालकोनी से ही बना रहा हूँ। जो आप पीछे व्यू देख रहे हैं, ये पूरे का पूरा व्यू आता है होम स्टे की बालकोनी से। तो अभी चलते हैं दार्जिलिंग और फिर मैं आपको घुमाता हूँ। देखते हैं आज क्या क्या एक्सप्लोर कर पाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को अच्छे से घुमा पाऊँ और अच्छी अच्छी डेस्टिनेशन कवर करवा पाऊँ जो अदर ट्रेवलर्स नहीं कराते हैं। अभी सुबह का नज़ारा दिखाता हूँ आपको कैसा है यहाँ पे। ये है मॉर्निंग का व्यू। और जो सामने है ना, वो कंचनजंगा रेंज दिखती है, वो भी सुबह दिख रही थी लेकिन अभी बादल हो गए। तो उसका मैं फोटो लगा देता हूँ यहाँ पे। और ये देखो पूरा, मतलब पूरी वैली यहाँ से ऐसे दिखती है, नीट एंड क्लीन। बस अभी निकलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ की अट्रैक्शन पॉइंट। अभी चलते हैं आगे। और स्कूटी फाइनली ले ली, ये वाली स्कूटी। 900 रुपये पर डे किराया है यहाँ पे स्कूटी का, उससे कम कोई मानता ही नहीं। और दूसरा, जैसे गोवा में हम ले लेते हैं ना, जाके सीधा पैसे दिए और आईडी जमा कराई और स्कूटी लेकर घूमते रहो। भाई यहाँ अलग ही सिस्टम है। यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्म भरवा लिया मेरे से, जो उसमें पूरी डिटेल है। और पुलिस वाला वही फॉर्म पूछेगा, कोई आपसे वो नहीं पूछेगा कि आरसी और उसके कागज वगैरह, खाली वो फॉर्म पूछेगा। पेट्रोल का प्राइस देखो, वेस्ट बंगाल में 106 रुपये 72 पैसे। दिल्ली से महंगा है पेट्रोल यहाँ। आज का सबसे पहला अट्रैक्शन पॉइंट मैं लेके आ गया हूँ। वेलकम टू आर्या टी स्टेट। तो सबसे पहला पॉइंट है आर्या टी स्टेट। एक पॉइंट से पूरा 360 व्यू आता है। मतलब आप चारों तरफ घूमेंगे तो पूरे पहाड़ पे आपको घर ये दिखेंगे और नीचे वैली में पूरे गार्डन दिखेंगे, वो भी चाय के। तो अभी दिखाता हूँ आपको और पूरा व्यू कराता हूँ। ये है आर्या टी स्टेट से व्यू। पूरा जबरदस्त। ये पूरे सारे, ये जो नीचे दिख रहे हैं ना, ये पूरा टी गार्डन है। सारे में चाय के पेड़ लगे हुए हैं वहां तक, वो चाय के पेड़ लगे हुए हैं वहां पे। मतलब जो होम स्टे है वो है इस एरिया में, वो सामने। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ दार्जिलिंग के बहुत ही फेमस गार्डन के अंदर, जो मतलब आज से नहीं, बहुत पहले से एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है। और ये है लॉयड बोटेनिकल गार्डन, जिसके अंदर बहुत सारी प्लांट्स की वैरायटी है। और ये इतना पुराना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब का बना हुआ है। तो ये बना था 1878 ईस्वी में बना था। और इसका जो अगर एरिया काउंट करें हम, वो आपका बनता है 16 हेक्टेयर। और अगर आप इसको एकड़ में काउंट करें तो ये बन जाता है 40 एकड़ के करीब। मैं इसलिए बोल रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि उसी टाइम पे तो विलियम हेक्टेयर होते थे। तो उन्होंने, उनसे दार्जिलिंग की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, उन्होंने
उनसे ये खरीद लिया था कि यहाँ पे प्रॉपर एक गार्डन बनाने के लिए सारी। तो यहाँ पे इतनी सारी प्लांट्स की वैरायटी हैं, जिसमें बेम्बू की का प्लांट्स है और आपका ऑर्चिड के ट्रीज हैं, वो सारी मतलब बहुत सारी वैरायटी हैं। तो आप यहाँ पे आएंगे तो पुराने टाइम के जो प्लांट्स हैं वो आपको दिखेंगे। इवन ये खुद इतना पुराना है, तो आपको यहाँ पे आएंगे तो एक अलग सी फीलिंग आती है, पीस ऑफ माइंड और सारी चीज़ें आपको फील होंगी। और जो अगर इसके गेट्स की बात करें, 4 गेट बनाए गए हैं, तो 4 गेटों से घिरा हुआ है ये। तो इसके जो गेट्स हैं, एक साइड से आपका जेल रोड पे कवर करता है, एक आपका जो रेलवे स्टेशन वाला रोड है, जो मेन रोड है, उस पे कवर करता है। तो ऐसे करके 4 गेट हैं, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप घूमते घूमते कहीं से कहीं भी निकल सकते हैं। इस गार्डन की हिस्ट्री बाकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसा है ये अंदर से। ये देख सकते हैं आप अंदर से। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि इस गार्डन में 20 रुपए की टिकट भी लगती है। साइट वगैरह पे अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ फ्री लिखा मिलेगा, लेकिन फ्री नहीं है। ये पूरा एक जंगल की तरह बन गया है। और ये इतना पुराना है तो पूरा मतलब कहीं भी आपको मिट्टी दिखाई नहीं देगी, पूरा घिर चुका है, मतलब जंगल के उससे ही। ये देखो, इन पे काई सी लग के उस पे भी कुछ ना कुछ उग रहा है। तो पूरा ये कवर होता है ट्रीज से। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेंगी और अलग अलग ट्री आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ट्री लवर हो तो यू मस्ट विजिट है, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। बहुत सारे वैरायटी ऑफ ट्री हैं और इवन यहाँ पे नर्सरी भी है। अगर आप नर्सरी विजिट करना चाहें तो वो भी है। मतलब घूमने के लिए तो अच्छा है ही, पीस ऑफ माइंड है। अभी मैं आपको टिकट भी दिखाता हूँ। यहाँ की टिकट तो 20 रुपये लिखा हुआ है इस पे, और इवन सीरियल नंबर वगैरह सारी चीज़ें देते हैं। तो ऐसे कुछ दिखती है ये टिकट। तो अभी चलते हैं आगे और फिर दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट लोकेशन। मतलब कितना अच्छा है, फोटोजेनिक है पूरा। ये देखो, तो दार्जिलिंग क्या है, बेसिकली एक छोटा सा शहर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये आपका वेस्ट बंगाल के अंदर ही आता है। और ये अगर आप बोलें तो एक तरीके से सिक्किम का भी पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि सिक्किम किसी टाइम पे ये उसी के अंदर आता था। लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है ना, वो बड़ी ही मतलब संघर्षपूर्ण रही है। मतलब ये कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ ऐसे मर्ज होता रहा है। तो किसी टाइम पे इस पे भूटान ने कब्जा कर लिया है और किसी टाइम पे इस पे नेपाल ने कब्जा कर लिया। तो ऐसा कुछ इसकी हिस्ट्री रही है। तो अब करते हैं इसकी बात कि ये क्यों बना और कैसे क्या था। और ये 3 जगह से मतलब टच होता है। एक तो वेस्ट बंगाल में आता ही है, दूसरा ये नेपाल के टच होता है, और दूसरा आपका ये सिक्किम के टच होता है, वो भूटान मतलब, तो वहाँ पे टच होता है। तो इसीलिए इसको कई बार लोगों ने कब्जा किया, मतलब अदर कंट्री ने, लेकिन वो कब्जा नहीं कर पाए। थोड़े दिन रहा और उसके बाद दोबारा से इंडिया ने वापस इसको अपने अंदर मिला लिया। तो ये था कि जब ब्रिटिश रूल करते थे इंडिया को, उस टाइम पे जो ब्रिटिश थे उनके लिए एक बेस्ट लोकेशन होती थी ये वाली, कि वो यहाँ पे आके गर्मियों के टाइम पे टाइम स्पेंड कर पाएँ। क्योंकि जो टिपिकल गर्मी का टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे यहाँ पे मतलब सही बढ़िया मौसम होता है, ठंडा इन्वायरमेंट होता है। और जो अक्टूबर से लेके मार्च तक का टाइम होता है, उसमें यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है। तो वो जब गर्मी होती थी तो वो यहाँ पे आ जाते थे, उसके बाद वो मूव ऑन करके वापस चले जाते थे। तो ऐसा कुछ इसीलिए दार्जिलिंग को एक पॉइंट बनाया गया। और दूसरा, जब ये नेपाल के उसमें था तो सिक्किम जाने के लिए ये कॉरिडोर भी था कि आप यहाँ से आसानी से सिक्किम पहुँच सकते थे। तो उसके लिए भी ये यूज़ होता था। और दूसरा, अगर इसकी अभी की पॉपुलेशन की मैं अगर बात करूँ तो 1,18,000 के करीब इसकी आज की डेट में पॉपुलेशन है। और अगर मीटर में बात करें तो अभी है 2045 मीटर के करीब इसकी हाइट बनती है। और सबसे मेन क्या है
जो दार्जिलिंग है वैसे तो आप बोलेंगे कि चाय के लिए ही फेमस है, लेकिन हाँ सच में चाय के लिए फेमस है, लेकिन एक और चीज़ के लिए भी फेमस है। यहाँ से आप कंचनजंगा का जो माउंटेन व्यू है वो कर सकते हैं, और यहाँ से आप कंचनजंगा का ट्रैक भी कर सकते हैं। तो उसके लिए, और जो कंचनजंगा का ट्रैक है ना, वो है आपका वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट माउंटेन है कंचनजंगा। तो उसका व्यू भी कर सकते हैं और उसका ट्रैक भी कर सकते हैं आप ये दार्जिलिंग से। तो दार्जिलिंग इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के अंदर। और जैसे ही आप दार्जिलिंग से नीचे, क्योंकि इससे नीचे है आपका सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी को इंडिया का एक तरीके से वीक पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी को बोटल नेक कहते हैं। अगर सिलीगुड़ी इतना, मतलब सिलीगुड़ी एक तरीके से ना, मतलब टूरिस्टिक डेस्टिनेशन नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि वहाँ से आप दार्जिलिंग, सिक्किम के लिए मूव ऑन कर सकते हैं, और वहीं से आप वेस्ट बंगाल के लिए मूव कर सकते हैं। तो वो एक बहुत ही वीक पॉइंट है, और बोटल नेक के नाम से भी जानते हैं उसको हम, सिलीगुड़ी को। तो सिलीगुड़ी एक ट्रांजिट को भी कह सकते हो कि आप वहाँ पे आओ, और आपको सिक्किम निकलना तो सिक्किम भी निकल सकते हो, और आपको दार्जिलिंग आना है तो उसके लिए, और अगर वेस्ट बंगाल जाना वहाँ, गुवाहाटी जाना वहाँ, तो एक ट्रांजिट पॉइंट भी है सिलीगुड़ी। तो अभी चलते हैं आगे, और ऐसी ही डिटेल्स मैं आपको देता रहूँगा। बाकी अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो वो कमेंट करके मेरे से पूछ लिया करो। अभी मैं निकलता हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हाँ, सबसे मेन तो बताना ही भूल गया, दार्जिलिंग अपनी टी के लिए बहुत फेमस है। जो यहाँ पे टी होती है ना, वो इतनी अच्छी क्वालिटी की होती है कि जो टॉप 1 क्वालिटी होती है ना, वो तो इंडियंस को मिल ही नहीं पाती। वो पूरी की पूरी एक्सपोर्ट हो जाती है, इतना इम्पोर्टेंट है दार्जिलिंग। तो यहाँ पे जो हाई क्लास की टी है वो एक्सपोर्ट हो जाती है, और जो सेकंड क्लास की टी है वो भी आम लोगों को नहीं मिल पाती। वो भी अपने पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन सबको चली जाती है। और उसके बाद जो बचती है 3rd क्वालिटी की टी, वो पहुँचती है आम जनता तक। और ये सच में एक रियलिटी है, आप इसको डिनाई कर ही नहीं सकते। आप यहाँ आके किसी से भी पूछोगे वो भी आपको पता ही लग जाएगा। और सांस इसलिए चढ़ गया क्योंकि मैं अब पूरी वहाँ से चढ़ के आ रहा हूँ, बताते बताते आप लोगों को, और वहाँ से पूरा चढ़ रहा था, इसलिए थोड़ा सा ऐसे बात कर पा रहा हूँ। तो अभी निकलते हैं आगे, और मैं आपको दिखाता हूँ और भी अट्रैक्शन पॉइंट। तो ऐसे ही चैनल में बने रहिए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जहाँ से मैंने एंट्री की थी, वैसे यहाँ लोग रहते हैं साइडों में, लेकिन ऐसा कुछ व्यू आता है। तो वहाँ से निकल के मैं अब आ गया यहाँ का जो दार्जिलिंग का जू है, तो जू देखने के लिए। तो अब चलते हैं जू के अंदर, और जू की जो टिकट प्राइस है वो भी बताता हूँ कि कितने रुपए लगते हैं जू के अंदर। और अभी कर दी है मैंने पार्किंग, जो पीछे अभी पार्क करके आया हूँ मैं, तो पार्किंग के हैं 30 रुपये, 1 घंटे के लिए 30 रुपये। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे बंगाल टाइगर, जो सबसे खतरनाक मानते हैं बंगाल टाइगर, तो वो यहाँ पे देख पाएंगे। इसको HMI भी कहते हैं, हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट, इसके नाम से भी जानते हैं। और अगर आप दार्जिलिंग जू करके बोलोगे तो वो भी यही है। तो 110 रुपये पर पर्सन, और जिसमें 7 कंट्री में जो भी आता है उसके लिए भी 110 रुपये पर पर्सन। और अगर कोई फॉरेनर आता है, मतलब जो अदर कंट्री से आते हैं, तो उनके लिए है यहाँ 180 रुपये पर पर्सन। और अगर आप कैमरा वगैरह लेके आते हैं तो 10 रुपये ओनली देने पड़ेंगे आपको पर कैमरा। तो कैमरे के लिए अच्छा है कि 10 रुपये दो और आप वीडियो शूट कर लो। अभी चलते हैं जू के अंदर, देखते हैं कि कौन से जानवर जिंदा हैं और कौन से भूखे मर रहे हैं, क्योंकि जू के अंदर बहुत सारे जू के अंदर बेचारे जानवर ऐसे ही भूखे मरते रहते हैं। लो भाई, यहाँ सबसे पहले ये है भाई, ये अब चलेंगे देखने को। नेक्स्ट में आ गए
अब ये दूसरे वाले हिरन, और ये क्या बैठा है, बाज बैठा है ना। तो ये भाई सो रहे हैं सारे, बोल रहे हैं क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो हमें। तो अभी चलते हैं आगे, और ये पेंट करके कुछ बना रहे होंगे खतरनाक सा। ये है भाई ब्लू शिप, देख लो कैसा है ब्लू शिप। अच्छा दो दो है यहाँ के। ये ठीक है, ये नहीं है कि कमज़ोर से हैं, सही है। तो मतलब 110 रुपये देने सही है अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट तो आपने देखा ही होगा, ये देख लो लंगूर बंदर। रोमांटिक का सीन है, ये लंगूर है।